नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ए टू जेड नॉलेज पर। आज हम, जैसा कि आपको पता है, बहुत दिनों से आप लोग प्रतीक्षा में हो एडवांस मैथ के, क्योंकि ग्रुप डी तथा एनटीपीसी, एसएससी और विभिन्न प्रकार की सारी एग्जामों में आपको पता है एडवांस मैथ्स का कितना सारा रोल है। ठीक है, तो आपकी इसी अंक गणित तो देखो आप में से बहुत सौ ने पढ़ रखी है, लेकिन अंक देखो एडवांस मैथ में अधिकतर स्टूडेंट्स को समस्या आती है। तो जैसा कि मैं आपसे पहले ही बोल रहा था कि बस बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है आपको, और आपकी बस इसी आपकी जो समस्या है, इस समस्या को सोल्व करने के लिए आज से मैं आपके लिए स्टार्ट करने जा रहा हूं एडवांस मैथ्स। और एडवांस मैथ को मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि एक बार आपने मेरी सारी वीडियो देख ली ना, तो ये मान के चलना एडवांस में तो कोई समस्या तक नहीं आएगी आपको कहीं भी, और एक भी कुछ ऐसा स्टेप नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। चाहे आप लोग एडवांस में कोई सा भी पोर्शन ले लेना, सबसे पहले तो अपन जो लेने वाले हैं मैं आपको बता दे रहा हूं कि एडवांस मैथ में मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूं आपको। ठीक है, तो भाई एडवांस मैथ में आपको पता है मैं सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगा बहुभुज पढ़ाऊंगा। बहुभुज के बाद में माध्य माध्यिका वाला पढ़ाऊंगा मैं आपको, विचलन प्रसरण। उसके बाद में पढ़ाऊंगा ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के बाद में अलजेब्रा, और लास्ट में पढ़ाऊंगा आपको त्रिकोणमिति। और पूरे टाइप, हर कोई टाइप को मैं कवर करूंगा ताकि आपको 1% भी दिक्कत नहीं आए। चाहे आपको बिल्कुल नहीं पता, कुछ नहीं आता, आप ये मान के चलो पहली बार पढ़ के जा रहे हो, पहली बार पढ़ने जा रहे हो, ऐसा बिल्कुल 0 to हीरो तक पढ़ाऊंगा आपको मैं। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं बहुभुज। और बहुभुज है क्या चीज? पहले तो बहुभुज को अपन क्या कहते हैं? पॉलीगॉन कहते हैं। क्या कहते हैं बहुभुज को? पॉलीगॉन। तो चलिए शुरू करते हैं बहुभुज, पॉलीगॉन्स। बहुभुज, और बहुभुज को कहते हैं पॉलीगॉन। ठीक है, बहुभुज, बहुभुज को अपन पॉलीगॉन के नाम से जानते हैं। क्या होता है बहुभुज? भाई पहले इस चीज का पता तो लगे ना अपने को कि बहुभुज क्या चीज है। जब इसका ही नहीं पता होगा तो कैसे पता लगेगा भाई, कैसे हम सवालों को सोल्व कर पाएंगे? तो ध्यान से सुनना, 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, कृपया ध्यान दें, 3 या अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। बंद होनी चाहिए, ध्यान देना आप लोग। ये देखो, ये बहुभुज है, बंद है। ये भी बहुभुज है, कोई शक नहीं है, बिल्कुल बहुभुज है, बंद है क्योंकि। लेकिन कितनी भुजाएं? 1 2 3, ये बहुभुज है क्या? किसी भी कंडीशन में ये बहुभुज नहीं है, क्योंकि देखो क्या कहा था डेफिनेशन में, परिभाषा में, कि 3 या अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? बहुभुज। तो देखो बंद होनी चाहिए, ये बंद नहीं है, इस वजह से यह क्या नहीं है? बहुभुज नहीं है। तो चलिए अब जानते हैं बहुभुज कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार के होते हैं बहुभुज। अपन इनको जान लेते हैं कि बहुभुज कैसे होते हैं। तो बहुभुज में आपको बता दूं 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। सबसे पहले आता है समबाहु बहुभुज। ठीक है, समबाहु बहुभुज, इक्विलेटरल। पहले नंबर पर आता है समबाहु, समबाहु बहुभुज, जिसको कहते हैं इक्विलेटरल पॉलीगॉन। ठीक है, इक्विलेटरल पॉलीगॉन। आपको देखो नाम से ही समझ में आ रहा होगा, समबाहु बहुभुज, ऐसा बहुभुज, ध्यान देना, ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो परंतु कोणों पर कोई प्रतिबंध नहीं हो, मतलब कोण असमान भी हो सकते हैं। ध्यान देना, ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो
समबाहु बहुभुज कहलाता है। ठीक है, अगला देखो दूसरे नंबर का, समकोणिक। ठीक है, समान कोणिक बहुभुज, समान कोणिक, समान कोणिक बहुभुज, इक्वी एंगल पॉलीगॉन। ध्यान देना, नाम से ही पता लग रहा है आपको, समान कोणिक, ऐसा बहुभुज जिसके सभी कोण समान हो लेकिन भुजा के बारे में कोई भी प्रतिबंध नहीं हो। मतलब जिसके क्या है, कोण तो समान होंगे बिल्कुल पूरे के पूरे। अगला जो अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, समबहुभुज। ठीक है, अगला बहुभुज अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और जिसे कहते हैं समबहुभुज या नियमित बहुभुज। समबहुभुज या नियमित बहुभुज, नियमित बहुभुज। ठीक है भाई, इसको बोला जाता है रेगुलर पॉलीगॉन। क्या बोला जाता है? रेगुलर पॉलीगॉन। बिल्कुल यही अपन पढ़ने वाले हैं क्योंकि अपने काम का है ही यही, इसी से प्रश्न बनते हैं। अब आप लोग समझो कि समबहुभुज है क्या चीज। ऐसा बहुभुज, ठीक है, ऐसा बहुभुज जिसका प्रत्येक कोण तथा प्रत्येक भुजा समान हो। फिर से आप लोग सुने, ऐसा बहुभुज जिसका प्रत्येक कोण तथा प्रत्येक भुजा समान हो, समबहुभुज कहलाता है। ठीक है, इसी को ही अपन पढ़ने वाले हैं। चलिए अगला ले लेते हैं अपन चौथे नंबर का, जो इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभार पूछ लेता है कि भाई बताओ। अगला चौथे नंबर का आता है उत्तल बहुभुज। ठीक है, चौथे नंबर का अपन जो पढ़ेंगे, चौथे नंबर का पढ़ लेते हैं उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज इसको बोलते हैं कन्वेक्स पॉलीगॉन। ठीक है, कन्वेक्स पॉलीगॉन इससे बोला जाता है। क्या होता है उत्तल बहुभुज? ध्यान देना है आपको। ऐसा बहुभुज, ठीक है, ऐसा बहुभुज जिसका प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम हो। ध्यान से सुनना, क्या होता है उत्तल बहुभुज? ऐसा बहुभुज जिसका प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम हो। ठीक है भाई, अब मैं आपको बताऊं भाई किस किस में होता है 180 डिग्री से कम। देखो आप लोग कौन कौन से हो सकते हैं भाई। ये क्या है? एक चतुर्भुज है, तो भाई प्रत्येक कोण क्या है? 90 का है। ये लो, है कि नहीं? तो क्या होना चाहिए भाई? 90 डिग्री से कम का होना चाहिए। ठीक है, किससे कम का होना चाहिए? 90 डिग्री से कम का, सॉरी 180 डिग्री से क्या होना चाहिए? कम का होना चाहिए। और इसी प्रकार से आप लोग देख लो समषटभुज। समषटभुज ये लीजिए भाई, समषटभुज में भी देखो प्रत्येक कोण कितने से कम से है? 180 से कम का है। तो यही तो बात थी, ऐसा बहुभुज जिसका प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम हो। देख लो भाई सम्मेलन। अगला 5वें नंबर का अपन देखते हैं। 5वें नंबर में क्या है? 5वें नंबर पे आता है अवतल बहुभुज। क्या आता है बताओ? अवतल बहुभुज। और अवतल बहुभुज कहते हैं कनकेव पॉलीगॉन। क्या कहते हैं? 5वें नंबर पे अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज जिसे अपन कहते हैं कनकेव पॉलीगॉन। क्या होता है भाई कनकेव पॉलीगॉन? बिल्कुल निश्चित तौर पे आपको पता होना चाहिए। ऐसा बहुभुज, ध्यान देना, ऐसा बहुभुज जिसका कम से कम एक कोण, ध्यान देना भाई, सभी नहीं, कम से कम एक कोण, अंतः कोण की बात करें अपन,
ऐसा बहुभुज जिसका कम से कम एक अंतःकोण 180 डिग्री से अधिक हो, क्या कहलाता है? अवतल बहुभुज कहलाता है। देखो इस प्रकार इसकी आकृति बनती कैसे है, इसको देख लो आप लोग, क्योंकि कभी कभार पूछ लेता है कि बताओ इनमें से कौन सा उत्तल बहुभुज है और कौन सा अवतल बहुभुज है। इसलिए अपन जब पढ़ें तो अपने को पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो देख लो भाई अवतल बहुभुज कैसा बन सकता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दें, इस प्रकार की आकृति देखो आप लोग, ये जो एंगल बनता है, ये जो आप लोग एंगल देख रहे हैं, ये 180 डिग्री से अधिक है। देखो सीधा होता है ना 180 का, ये क्या है 180 डिग्री से अधिक है। इसी प्रकार से देखो मैं एक और आकृति बना देता हूं आपके सामने। ठीक है, इस आकृति को भी आप लोग देखना ध्यान से। ये लीजिए, ये जो एंगल बन रहा है ना भाई, इसमें ये एंगल देखो 180 से अधिक बन रहा है, बन रहा है बिल्कुल। तो बताओ ये कौन सा हो गया? अवतल बहुभुज हो गया। अब हम बात करते हैं उन प्रश्नों की जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, कहां कहां से पूछे जाते हैं, क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। परंतु यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करो, ताकि सब अपने इस कंसेप्ट ट्रिक्स जो मैथ में पढ़ाता हूं उसका फायदा उठा सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं, पढ़ते हैं बहुभुज से संबंधित सूत्र। यहां से प्रश्न आते हैं। ठीक है, बहुभुज से संबंधित सूत्र। बहुभुज से संबंधित सूत्र ये लीजिए भाई। इन सूत्रों को आपको पता होना चाहिए और देखना, सारे के सारे एक भी प्रश्न ऐसा नहीं छोड़ूंगा जो इससे बाहर निकल जाए। ठीक है ना, ध्यान से पढ़ना आप लोग। पहला जो फॉर्मूला देखो, पहला ही प्रश्न आपसे क्या पूछा जाता है, ध्यान देना। एन भुजाओं वाले समबहुभुज के अंतःकोणों का योग। क्या पूछा जाता है आपसे? एन भुजाओं वाले समबहुभुज के अंतःकोणों का योग, ऐसा आपसे पूछा जाता है। तो देखो क्या सूत्र होता है इसका, ध्यान देना। एन भुजाओं वाले समबहुभुज के अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग क्या होता है? ध्यान देना, एन भुजाओं वाले समबहुभुज के अंतःकोणों का योग, इसका सूत्र आपको याद रखना है। n-2 इंटू बताओ कितना होता है? 180 डिग्री। n-2 इंटू 180 डिग्री। अब यार देखो n का मतलब क्या है? यहां पर भुजाओं की संख्या। n का मतलब क्या है? यहां पर भुजाओं की संख्या। बिल्कुल देखो सेकंड की बात। अब देखो एग्जांपल क्वेश्चन ऐसा आ जाता है आपके पास में। क्या क्वेश्चन आ जाता है आपके पास में? समपंचभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात करो। अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए, ऐसा प्रश्न आपके पास में आ जाता है। भाई यही तो आते हैं एनटीपीसी में, ग्रुप डी में 1 नंबर पक्का है, ये मान के चलो आप लोग। समपंचभुज के अंतःकोणों का योग निकालना भाई। समपंचभुज और समपंचभुज में बताओ भुजाएं कितनी होती है? 5 होती है, एक नहीं होती है। कितनी होती है? 5। अब 5 में से 2 घटाएंगे भाई, n-2। क्या करेंगे? 5 - 2 बताओ कितना होता है? 3। और 3 इंटू 180 करें तो अपन जानते हैं 18 या 54, बताओ कितना होगा? 540। लो भाई, कहां समस्या है आपको? दूसरी बात पे आते हैं।
दूसरा सूत्र आपसे ऐसे पूछ ले भाई, ये तो अंतःकोणों का योग पूछ लिया। आपसे पूछ ले कि बताओ सम बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण कितना है। n भुजाओं वाले सम बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, लो भाई कहां दिक्कत है आपको। आपसे पूछ लिया जाए प्रत्येक अंतःकोण, मैं बता रहा हूं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला। तो देखो दूसरे नंबर का फॉर्मूला अपना बनता है n भुजाओं वाले सम बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण। लो भाई प्रत्येक अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण, और प्रत्येक अंतःकोण देखो क्या बनेगा भाई। योग कितना होता है, योग पता ना आपको। योग होता है n-2 इंटू 180, ये योग होता है। और इस योग में अपन भुजाओं का भाग लगा दें। किसका भाग लगा दें? भुजाओं का। भाई योग में भुजाओं का भाग लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, प्रत्येक अंतःकोण आ जाएगा। और भुजाएं बताओ भाई कितनी है, n है। लो भाई n का भाग लगा दिया। क्या समस्या है आपको? प्रश्न कैसे आता है? सम अष्टभुज, प्रश्न क्या आता है? सम अष्टभुज का प्रत्येक अंतःकोण ज्ञात करो, प्रश्न आपके सामने। ठीक है भाई, जैसे मान लो मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने, देखो सम अष्टभुज का प्रत्येक अंतःकोण ज्ञात कीजिए। सम अष्टभुज का प्रत्येक अंतःकोण, अंतःकोण ज्ञात करो। भाई कर लेंगे, दिक्कत क्या है अपने को। अपन अष्टभुज जानते हैं, अष्टभुज में कितनी भुजाएं होती है? 8 ही होती है क्या? लो भाई देखना आप लोग, अष्टभुज में कितनी भुजाएं होती है? 8। तो 8 में से 2 गए तो बताओ कितना आता है? 6 इंटू 180 बटा n का मान कितना भाई? 8 ही है क्या? ये लो 8, 4 से काट सकते हैं, 4 दूनी 8, और 4 से कटेगा कितने बार? 45 बार ही कटेगा, है ना। 4 से 45 बार कटेगा। 2 2 तिया 6, 45 तिया कितना होता है भाई? 135 होता है क्या? ये लो, मुझे बता दो एक को भी दिक्कत है क्या? अगर समस्या है तो डिसलाइक करो, और समझ में आ रहा है तो बिल्कुल लाइक कर दो और शेयर कर दो। ठीक है, 1 नंबर पक्का होने जा रहा है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भाई आगे क्या आने वाला है। तो ये तो बात हो गई अंतःकोणों की। अब हम बात करें किसी भी समबाहुभुज के बहिष्कोणों का योग। तो ये आपको याद रख लेना है, कोई सा भी समबाहुभुज हो, ध्यान देना भाई, बहुभुज कोई सा भी हो, उस बहुभुज के बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ध्यान देना, कोई सा भी बहुभुज हो, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, कोई सा भी बहुभुज हो, बहुभुज के बहिष्कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। तो तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा? देखो बहुभुज, समबाहुभुज, समबाहुभुज के बहिष्कोणों का योग, बहिष्कोणों का योग कितना होता है भाई? ये होता है देखो 360 डिग्री। कोई सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है। वही बात, बहिष्कोणों का योग 360, ये तो योग है। और आपसे पूछ ले कि बताओ, देखो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, बताओ सम चतुर्भुज के या फिर सम पंचभुज के बहिष्कोणों का योग बताओ भाई। आंसर 360। त्रिभुज के बहिष्कोणों का योग बताओ कितना? 360। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे पूछ ले भाई प्रत्येक बहिष्कोण बताओ, चौथी बात क्या बढ़ जाती है? समबाहुभुज के बहिष्कोणों का योग, और चौथी बात बढ़ जाती है प्रत्येक बहिष्कोण, प्रत्येक बहिष्कोण। ठीक है, बस वही बात है।
योग कितना भाई 360, और 360 में भुजाओं का भाग लगा दें, एन क्या भुजाएं, और 360 में भुजाओं का भाग लगा देंगे तो बताओ क्या आ जाएगा, प्रत्येक बहिष्कोण आपके सामने आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है। मैं ले रहा हूं आपके सामने, एक एक प्रॉब्लम को आपकी सोल्व करूंगा मैं, बिल्कुल जो भी प्रॉब्लम है एक भी कुछ ऐसा नहीं छोड़ने वाला मैं भाई जिसमें आपको समस्या आ जाए। ठीक है, अगला जो आपका कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भाई उस कंसेप्ट में क्या हो सकता है। ठीक है, कितने हो गए भाई, 4। 5वें नंबर का कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान देना है आपको कि भाई 5वें नंबर के कंसेप्ट में है क्या क्या बन सकता है 5वें कंसेप्ट में, देखिए आप लोग। ठीक है, कंसेप्ट नंबर 5, 5वां कंसेप्ट देखिए आप लोग, इसमें बन सकता है, देखो आपसे पूछ ले प्रत्येक अंतःकोण, ध्यान देना भाई, प्रत्येक अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण अनुपात प्रत्येक बहिष्कोण, प्रत्येक अंतःकोण और प्रत्येक बहिष्कोण का अनुपात क्या हो सकता है, पूछ सकता है आपसे। तो याद रखना है, देखो मैं आपको बता देता हूं क्या होता है, निकाल के बता रहा हूं। देखो प्रत्येक अंतःकोण क्या होता है, n-2 इंटू 180 बटा क्या होता है n, यही होता है क्या, n-2 इंटू 180 बटा क्या होता है n, और प्रत्येक बहिष्कोण क्या होता है भाई 360 बटा n ही होता है क्या, बिल्कुल यही होता है। देखो n से n कैंसिल, ठीक है, क्या बनेगा भाई 180 दूनी कितना होता है 360। तो ध्यान देना है आपको, प्रत्येक अंतःकोण तथा प्रत्येक बहिष्कोण का अनुपात बताओ क्या होता है, n-2 अनुपात कितना होता है 2। याद कर लेना है, बिल्कुल भी प्रश्न पूछ लेता है आपसे, क्या होता है भाई n-2 अनुपात कितना होता है 2। मैं आपसे कहूं कि समपंचभुज, ठीक है, समपंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण तथा बहिष्कोण का अनुपात ज्ञात करो। क्या याद करना, देखो समपंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण तथा बहिष्कोण का अनुपात आपको निकालना है। तो प्रत्येक अंतःकोण कोई दिक्कत नहीं है, n का मतलब कितना है 5, 5 में से 2 गया तो 3, 3 अनुपात कितना हो जाएगा 2। बताओ कोई समस्या किसी को, आगे बढ़े। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के मैं आपको बताता हूं अगला कंसेप्ट 6ठे नंबर का जो आपका सूत्र बनता है, उस सूत्र से बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। सवाल नंबर 6, और इस सवाल से अच्छे अच्छे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 6ठा नंबर का आप लोग सूत्र। ये देखो, किसी भी बहुभुज के शीर्ष पर, बहुभुज कोई सा भी हो सकता है भाई, ठीक है ना, किसी भी बहुभुज के शीर्ष पर, किसी भी बहुभुज के शीर्ष पर किसी भी बहुभुज के शीर्ष पर क्या होता है, ध्यान देना, किसी भी बहुभुज के शीर्ष पर अंतःकोण और बहिष्कोण, ध्यान देना, अंतःकोण और बहिष्कोण, इसका योग बताओ कितना होता है 180। याद रख लेना है आपको, किसी भी प्रकार का कोई भी बहुभुज हो, ठीक है भाई, उसके अंतःकोण तथा बहिष्कोण का योग 180 होता है। देखो आप लोग क्या मामला है ये भाई, त्रिभुज एक बहुभुज है, समझना आप लोग क्या लिखाया मैंने, अंतःकोण। अब समझना भाई, एक शीर्ष ले लिया मैंने, मान लो ये वाला शीर्ष ले लिया, इस शीर्ष का अंतःकोण तो ये हो गया, और बहिष्कोण क्या बनेगा भाई, यही तो बनेगा।
तो अंतःकोण और बहिष्कोण इनका योग बताओ कितना होता है 180। अगर ये 60 है बताओ कितना होगा 120। अगर ये 50 है तो बताओ कितना होगा 130, है कि नहीं है। दोनों का योग कितना होता है 180। अगर मैं इसकी बात करूं भाई, इसका देख लो आप लोग चाहिए, ये तो गया अंतःकोण, ये क्या हो गया बहिष्कोण, इनका भी योग कितना हो गया भाई 180। यहां से देख लो वही बात है, ये अंतःकोण ये बहिष्कोण, इनका योग बताओ कितना होता है 180 होता है। तो देखिए आप लोग, इस प्रकार का ये कंसेप्ट आपसे पूछा जाता है तो आपको याद रख लेना है कि अंतःकोण तथा बहिष्कोण का योग बताओ कितना होता है 180 होता है। चलिए अगला अपन फॉर्मूला लेते हैं, सवाल 7 नंबर का फॉर्मूला, जो अच्छा फॉर्मूला है, इसमें से भी डायरेक्ट ही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट पूछता सीधा सीधा, बिल्कुल सीधा सा पूछता है डायरेक्ट ही। तो देखिए विकर्णों की संख्या 7वें नंबर पे आता है, देखो कंसेप्ट है n भुजाओं वाले समबाहुभुज के विकर्णों की संख्या। तो आपसे पूछा जाता है विकर्णों की संख्या, लो भाई विकर्णों की संख्या, यह आपसे पूछा जाता है। कैसे निकालेंगे विकर्णों की संख्या, आप लोग ध्यान देना, कुछ नहीं है, आसान है बिल्कुल भी। n इंटू एन माइनस 3/2 कर देना है आपको। n वही क्या भुजाएं हैं, है कि नहीं है। n का मतलब वही क्या भुजाएं, n इंटू एन माइनस 3/2 ऐसा अपन कर सकते हैं, समझ गए आप लोग। तो देखो क्वेश्चन आपसे सीधा सीधा पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। एक एग्जांपल ले लो, हाँ भाई मैं ले लेता हूं सम पंचभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। सम पंचभुज के विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये लो सम पंचभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। भाई सीधी सी बात है, सम पंचभुज है तो बताओ n का मान कितना होने जा रहा है 5 होगा, और क्या है। ये देख लो भाई n का मान कितना होगा 5। तो देखो आप लोग 5 इंटू 5 में से 3 गया तो कितना आता है भाई 2, n इंटू एन माइनस 3/2। ये लो n इंटू एन माइनस 3/2, ठीक है। 5 इंटू देखो 5 में से 3 गया तो कितना आता है 2/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, बताओ कितना हो गया 5, ठीक है। सम अष्टभुज का ले लो, किसका ले लेते हैं सम अष्टभुज का, तो उसमें n बराबर कितना होगा भाई 8 ही होगा ना। तो देख लो आप लोग 8 इंटू 8 में से 3 गया तो 5 बटा कितना होगा भाई 2, है कि नहीं। कोई समस्या नहीं किसी प्रकार की। 2 चौके 8 और अपन जानते हैं 4 पंजे 20। बताओ कितने विकर्ण होंगे सम अष्टभुज में, 20 विकर्ण होंगे। ये हमारा आंसर है, ठीक है। हम कुछ और प्रश्न ले लेते हैं जो एनटीपीसी तथा ग्रुप डी में पूछे गए हैं। तो उन प्रश्नों को मैं आपको बता देता हूं कि किस प्रकार से ये प्रश्न सोल्व होंगे, और ये मान के चलिए इसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं। कि मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं, ये क्वेश्चन ग्रुप डी और एनटीपीसी की बहुत सारे सेट में जो क्वेश्चन आया भाई ये क्वेश्चन है, और देखना कितना आसान है इसका सॉल्यूशन, ज्यादा कुछ नहीं। देखो बस आप लोग क्वेश्चन लिख रहा हूं, किसी समबाहुभुज, किसी समबाहुभुज के, किसी समबाहुभुज के बाह्य तथा अंतःकोण, बाह्य तथा अंतःकोण 1:4 के अनुपात में है, 1:4 के अनुपात में है, अनुपात में है, ठीक है। तो आपसे कहा है भुजाओं की संख्या कितनी है, भुजाओं की संख्या
भुजाओं की संख्या कितनी है। तो चलिए भाई कैसे हम कर सकते हैं इस प्रकार के प्रश्न को, बिल्कुल भी आसान है। तो देखिए आप लोग, मैंने देखो क्या दे रखा है इसमें, किसी बहुभुज के बाह्य तथा अंतः कोण का अनुपात दे रखा भाई, कितना दे रखा है 1:4, मतलब एक्सटीरियर कोण एंगल और इंटीरियर एंगल बहिष्कोण और अंतः कोण का योग आपको दे रखा है। देखो बहिष्कोण अनुपात अंतः कोण, इनका अनुपात बताओ भाई कितना है 1:4, यही है क्या। मैंने आपको एक कंसेप्ट लिखाया था, फॉर्मूला लिखाया था, यह लिखाया था कि किसी भी बहुभुज के शीर्ष पर अंतः कोण और बहिष्कोण का योग बताओ मुझे कितना होता है, 180 होता है क्या। इनका योग बताओ कितना होता है, 180 होता है क्या। तो भाई कुछ नहीं, अपन जानते हैं कि किसी बहुभुज के बहिष्कोण पर अंतः कोण तथा शीर्ष पर अंतः कोण तथा बहिष्कोण का योग बताओ कितना होता है, 180 होता है क्या। लो भाई अपन जानते हैं कि भाई योग बताओ कितना होता है, 180 होता है कि नहीं होता है। अब योग दे रखा है तो आप लोग क्या निकाल दो, बहिष्कोण निकाल लो। क्या निकालना आपको, बहिष्कोण। इससे क्या होगा, आसान पड़ेगा। तो भाई योग निकालना तो अनुपातों का योग करते हैं, पता आपको, योग कर दो 4 1 5, 5 इकाई का मतलब कितना भाई 180 है कि नहीं है। तो एक इकाई निकाल दो, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 का 30, बताओ एक इकाई का मतलब बताओ कितना आ गया 36 डिग्री। तो बहिष्कोण निकालना था, बहिष्कोण एक इकाई है कि नहीं है। अब मुझे यार एक बात हो, इसमें दिक्कत कहां गई। अपने को पता लग गया कि प्रत्येक बहिष्कोण बताओ भाई कितना है 36, तो योग कितना होता है 360 होता है ना। प्रत्येक बहिष्कोणों का योग कितना होता है 360। तो 360 में 36 का भाग लगा तो एन का माना जाएगा, और क्या है, भुजाएं निकालनी है। बहिष्कोणों का योग कितना होता है भाई 360, और 360 में 36 का भाग लगा तो बताओ कितना आ गया 10। बताओ भाई भुजाओं की संख्या कितनी आ गई 10। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं अपन, इसी टाइप का है, इसी कंसेप्ट पर आधारित है। चलो देखो अगला सवाल, अगले में क्या है और क्या नहीं है, देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, यदि, ध्यान दीजिए, यदि किसी समबहुभुज, ध्यान दीजिए, यदि किसी समबहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण 140 डिग्री है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या निकालना भाई आपको, भुजाओं की संख्या निकालनी है। निकाल सकते हैं भुजाओं की संख्या, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। अंतः कोणों से भी निकाल सकते हैं, n-2 × 180 आपको पता है बटा n। लेकिन अगर बहिष्कोण निकाल सकते हैं तो उससे सीधा होगा, और क्या है। अब देखो यार सीधा हो गई, अंतः कोण 140 है तो बहिष्कोण 40 ही होगा, और क्या है, क्योंकि योग कितना होता है 180, और 180 में से 140 गया तो 40 आ गया बहिष्कोण, प्रत्येक बहिष्कोण। और 40 का भाग आपको पता है किस में लगाएंगे, 360 में, क्योंकि बहिष्कोणों का योग कितना होता है 360, बस आंसर, और क्या है। 40 का भाग 360 में लगाएंगे तो बताओ कितना आएगा, 9 ही आएगा ना। चलो देखो आप लोग, भाई देखो योग होता है अपन जानते हैं, देखो 180 होता है अंतः कोण और बहिष्कोणों का। तो आप लोग देख लो प्रत्येक बहिष्कोण क्या बनेगा भाई, 180 में से 140 गया, बताओ कितना आ गया 40 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, भुजाओं की संख्या निकालनी है तो क्या करो भाई 360 में भाग लगा लो 40 का, ठीक है। और अपन जानते हैं कि 4 नाम 36,
तो देखिए इस प्रकार से भुजाओं की संख्या आप लोग देख सकते हैं, बताओ कितनी आ गई। ये आ चुकी है आपके सामने 9 भुजाएं। तो चलो बताओ आपको आज का हमारा सेशन कैसा लगा। यदि पसंद आया है तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। और ये मान के चलिए ज्योमेट्री को मैं आपको, ज्योमेट्री या फिर एडवांस मैथ है, इसको इतनी आसान भाषा में मैं आपको करा दूंगा कि आप लोग बिल्कुल भी एडवांस का आपके जो मन में डर है वो डर ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।